मॉडल है बुलडोजर वाला, वो दिल्ली में भी लागू करना पड़ेगा तो होगा। अब इन जिहादियों को और बर्दाश्त यहाँ पर नहीं किया जाएगा। प्रशासन अपना काम कर रही है, आरोपियों की तलाश जारी है, पूरी कम से कम 20-21 टीमें घूम रही हैं और बहुत जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। हम परिवार के साथ खड़े, परिवार के लिए ही हम लोग आए हैं। प्लान वो करेंगे, जिहादी करेंगे, आतंकी करेंगे, जो नशा बेचते हैं, जो तार बेचते हैं, जो कट्टे बेचते हैं। आम आदमी के पार्टी के लोग आज भी जिहादियों को खुला समर्थन दे करके चुन चुन के मेरे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बेकसूर बच्चों को मार दिया, बेकसूर बच्चों को मार दिया। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट योगी है, जैसा योगी सरकार करती है ऐसी दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। वो लोग तो भाई मचा रहे, कितने लोगों को मार दिया, किसी के चक्कू मारते, किसी के ब्लेड मारते हैं। सीलमपुर खराब हो गया, मार रहे, तोड़ रहे। हम बात है, अब नहीं है यहाँ पे, इंसाफ नहीं है यार, नहीं होगा। हम लोग इसीलिए आए, यहाँ से विधायक लड़े, अनिल जी भी हैं, सब लोग हैं। हम अपने परिवार वालों के साथ मजबूती से खड़े, इनको चिंता करने की जरूरत है। हम हर और आरोपियों को सजा भी मिलेगी और जरूरत होगी तो इनकाउंटर भी होगा। हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि कोई हिंदू यहाँ से पलायन ना करे, कोई हिंदू पलायन नहीं करेगा। पूरी सरकार, पूरे हिंदू संगठन मजबूती के साथ अपने हिंदुओं के साथ खड़े हैं। एक एक को फांसी होगी, इनकाउंटर की जरूरत होगी, इनकाउंटर होंगे। और जो योगी जी का मॉडल है बुलडोजर वाला, वो दिल्ली में भी लागू करना पड़ेगा तो होगा। अब इन जिहादियों को और बर्दाश्त यहाँ पर नहीं किया जाएगा और अपने बच्चों की हत्याएं हम नहीं सहन कर सकते। अब जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे वो अंतिम संस्कार नहीं, आरोपी पकड़े जाएंगे। अगले घंटे भर के अंदर आरोपी बिल्कुल 100% पकड़े जाएंगे। आप विश्वास करना, प्रशासन अपना काम कर रही है, आरोपियों की तलाश जारी है, पूरी कम से कम 20-21 टीमें घूम रही हैं और बहुत जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। हम परिवार के साथ खड़े, परिवार के लिए ही हम लोग आए हैं। बिल्कुल, मैंने फिर कहा, जहाँ ये घटना हो रही है सब आम आदमी पार्टी के विधायक है। आज गोकुलपुरी में मर्डर हुआ, भाई सब सरकार है तो लोकल विधायक तो आम आदमी पार्टी के, इनकी सह में कारोबार हो रहे हैं, इनकी सह में नशा बिक रहा है। एक्शन होगा, 100% एक्शन होगा। मामला है ये, 100% एक्शन होगा। मैंने फिर कहा, प्रशासन अपना काम कर रहा है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। 7वां मामला है सर सीलमपुर में। हिंदू पलायन को मजबूर है। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। हिंदू यही रहेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि हमारी जान यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। या इसीलिए हम लोग आए हुए। मैंने फिर कहा कि परिवार के साथ पूरी प्रशासन खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है और किसी भी तरीके से हर तरीके से खड़े हैं मजबूती से। जैसे मेरे बेटे को मारा, ऐसे उन्हें भी फांसी हुई। करवा के हटेंगे हम, इनकाउंटर भी होगा उनका, उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे। अब हिंदुओं को यहाँ से पलायन करने की जरूरत नहीं है। पलायन वो करेंगे, जिहादी करेंगे, आतंकी करेंगे, जो नशा बेचते हैं, जो तार बेचते हैं, जो कट्टे बेचते हैं। यहाँ का एमएलए, यहाँ का काउंसलर ये सब काम करवा रहा है। और दिल्ली में जहाँ भी हो रहा है, सीमापुरी में मर्डर हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का विधायक है। गोकुलपुरी में मर्डर हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का विधायक है। आम आदमी के पार्टी के लोग आज भी जिहादियों को खुला समर्थन दे करके चुन चुन के मेरे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मगर अब हिंदू समाज एकजुट है और हमारी दिल्ली सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह इस परिवार के साथ खड़ी हुई है। जल्दी होगा, बिल्कुल होगा, आपको दिखेगा। दे दिया। मुझे चाहती है कि मेरे बेटे और मेरे 2-3 बेटे, उनको भी डरे मेरे 3 बेटे। सब साथ है, तेरे परछाई की तरह साथ है। अब तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिंदू परिषद के भी तमाम लोग यहाँ पर मिलने आए हैं, परिजन से, माँ से मिलने आए हैं। और रविंद्र नेगी यहाँ पर माँ के साथ, कुणाल की माँ के साथ मौजूद है और साफ तौर पर इंसाफ के जो है वो दिलासा दे रहे हैं कि इंसाफ जरूर होगा। साफ कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हमारी टीम जो है, कई टीम जो है रवाना हो चुकी है और उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ये साफ तौर पर इस वक्त हमारा लेडी डॉन के नाम से छोड़ा नहीं जाएगा, जिसको भी होगा। तो अब आप कितना इनके साथ देंगे? परिवार के साथ खड़े हैं, हर तरीके में खड़े। तो क्या कहें, फांसी करवाएंगे, मौत नहीं होगी। छोड़ेंगे नहीं इनको। क्या लगता है क्यों हुआ है?
तो बेकसूर बच्चे को मार दिया, बिल्कुल मैं बता देता बेकसूर हूँ बच्चे को मार दिया। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट योगी गवर्नमेंट की तरह है, आप चिंता मत करो, ठीक है वैसा ही होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा योगी सरकार करती है ऐसी दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। अब से पहले एमएलए ने इतने मर्डर करवा दिए, इतने स्मैक बिकवा रहे, इतने नशा बिकवा रहे, और इतने बंदूक का व्यापार हो रहा है, तारों का व्यापार हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? एमएलए काउंसलर जिम्मेदार है, और एमएलए काउंसलर ही करवा रहे हैं। तार का धंधा हो रहा नहीं हो रहा है? कितना तार का धंधा हो रहा है? ये तार का धंधा भी कारण है हत्या का। हमारे लोग विरोध करते हैं, इसलिए मर्डर करवा रहे हैं। ये सब इलीगल काम खत्म होंगे। जो इसमें व्हाइट पाउडर बेच रहा है, उसके एवज में बंदूकें बेच रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? एमएलए काउंसलर जिम्मेदार है। गजवाए सीलमपुर कहा जा रहा है इसे। देखिए, इनका गजबाए हिंद गजबाए सीलमपुर अब नहीं होने देंगे। ये जो हमारा बच्चा मारा गया है, इसकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। एक एक जिहादी को चुन करके निपटाया जाएगा, और इनके घरों पे भी योगी बाबा वाला स्टाइल है, रेखा गुप्ता लागू करेंगी, इनके भी घरों बुलडोजर चलेंगे, और हमारा सारा हिंदू समाज एकजुट होकर यहाँ रहेगा। जाना होगा ये जाएंगे, कोई हमारा हिंदू यहाँ से अब नहीं जाएगा। 7 मर्डर हो चुके हैं, अब और नहीं होगा, अंत होगी, सहनशीला खत्म होगी, सहन शक्ति खत्म होगी हमारी हिंदुओं की। आप यहाँ पर सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परिवार जो है यहाँ पर सड़क पर बैठा हुआ है, न्याय की जो है मांग कर रहा है, और इसके बाद यहाँ पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, परिवार से मिल रहे हैं, उन्हें न्याय का भरोसा दिला रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जो है वो भी साथ में है, और साफ कह रहे हैं कि योगी मॉडल जो है वो दिल्ली में जरूर लागू होगा, और योगी मॉडल लागू होगा और यहाँ पर न्याय मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे। ये तमाम तरीके की जो दावे यहाँ पर रविंद्र नेगी ने किया है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। और पूरे इलाके में जो है ये देखिए पोस्टर हटाए जा रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद कीजिए, रेखा गुप्ता मदद कीजिए। वो साफ कह रहे हैं कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, हिंदू प्लान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हिंदू प्लान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम सब हिंदू एक हैं, एक है, एक है, हम सब हिंदू एक हैं, एक है, एक है, हिंदू प्लान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और हत्याएं बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हिंदुओं की और हत्याएं बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हिंदुओं की और हत्याएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीलमपुर से, जहां पर कुणाल नाम के एक युवक जो 17 साल का था उसकी हत्या कर दी गई, और उसके परिजन अब सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगी मैम? इस वक्त जो है तमाम लोग मिलने आ रहे हैं, ये हत्या जो हुई क्यों किया गया, क्या लगता है? मासूम था वो, बहुत 16 साल का था, 6 फुट की हाइट थी, इतना सुंदर था, लंबा चौड़ा, होठों से रास्ता पकता था मेरे भाई के, बहुत सीधा था वो। आज तक मुझसे कभी तू करके बात नहीं करी उसने, बहुत छोटा था, उन्हें जिंदगी भी नहीं जी थी। इतने वहाँ दूध मंगाया बस शाम को, उससे चाकू से मार दिया उसको। वो कैसे जिएंगे, कहाँ छोड़ के चला गया। क्यों हुआ है ऐसा, क्यों किया गया? कोई आपसी रंजिश थी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, लड़ाई किसी और से हुई थी, वो तो फरार हो गए। इसको निगाह में रखना था, लंबा चौड़ा है, ये लंबा चौड़ा है, इसलिए मार दिया उसको शायद। शाम को दूध लेने गए थे? हाँ 7 बजे, और 7:30 बजे खबर आती है, चाकू से मार दिया। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार? मांग, वो लोग तबाही मचा रहे, कितने लोगों को मार दिया, किसी के चक्कू मारते हैं, किसी के ब्लेड मारते हैं, किसी को बहुत बुरा मारते हैं, जेल काटते आ जाते हैं, बहुत बुरा आतंक मचा रखा आए दिन यहाँ पे ये सब कुछ। हाँ, और ना बस मैं चाहती हूँ ऊपर वाले से, बस यही चाहती हूँ मैं, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। बहुत तकलीफ में गया मेरा बच्चा, बहुत तकलीफ में हुआ, बस इनकाउंटर ही चाहते हैं, वरना उसके बाद ही जेल से छूटने के बाद फिर वही हरकतें करेंगे। ये आप सब सुन सकते हैं, परिवार कह रहा है कि इनकाउंटर चाहते हैं, वरना ये 4 दिन के लिए जेल जाते हैं, जेल काट के चले आते हैं और फिर वही हरकत करते हैं। इन्हें जेल से डर नहीं लगता, इन्हें प्रशासन से डर नहीं लगता, इन्हें सजा मुकर्रर होती है, जेल होती है, जेल काटते हैं, जेल काट के आते हैं और फिर वही हरकत करते हैं, वही आतंक मचाते हैं। और यहाँ पर जी करते फिर आके जेल में रहने से उनको तो दिल खुल गया उनको, और यहाँ आके फिर दोबारा वही हाल है। अभी जिक्र 3 महीने रह के आई है, उसका क्या हुआ? लौंडे को मरवा दिया,
बताओ, छोटा सा बच्चा है, उसको नाबालिग बच्चा, अभी तो उसकी उम्र भी नहीं है। जिक्रा का ये बार बार जिक्र क्यों हो रहा है? कोई आपस में अभी तो देखो, बात सुनो, ये उसमें उसका भाई है वो, जिसने क्या नाम है उसका? उसका नाम साहिल बताते हैं, और हमें नहीं पता, उसकी साहिल है उसका नाम, उसका मामा भी है, उसका भाई भी है। ऐसा कैसा काम चलेगा ये बताओ? ये करेगा सब भुगतेगा। ये आमतौर पर यहाँ पर ये सब कुछ होते रहता है। अभी कल परसों तो गोली मारी है पार्क के पास में लड़कों ने, गोली चल रही है। गोली चल रही है, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है सिलमपुर में। तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, जेब भर लेते हैं, खत्म। क्यों कुछ नहीं करते पुलिस वाले? उनसे आप पूछो, मीडिया वाले क्यों नहीं करते हो? ऊपर से उनको मदद मिलती है क्या? हम लोग नहीं पूछ, मिल जाता है, चले जाते हैं, कंप्लेंट लिखते नहीं। अगर कोई सिलमपुर वाला कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, बेटा परेशान कर रहा, बेटी, कोई कंप्लेंट नहीं लिखते हैं। कई लोगों को मैं देख रही हूँ, कह रहे हैं बेटियां सुरक्षित नहीं है, पढ़ाई छोड़ दिया उन्होंने, स्कूल जाना। अरे फिर ये बताओ, दुनिया में अब इस सब ने मकान बेच के जा रहे हैं, मकान बेच के सब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भैया मोहल्ला खराब हो गया, सिलमपुर खराब हो गया। अब हम सेफ हैं क्या यहाँ पे? अगर बच्चे ही सेफ नहीं है तो फिर हम सेफ हैं क्या यहाँ पे? ये बताइए आप। जान चली जाए कोई भरोसा नहीं। कोई पता नहीं है इसमें। बसे वे, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं रहा। अब पुलिस वाला कुछ सुनते नहीं है, हर धंधा यहाँ पर हो जाता है, हर धंधा देख लो। कुछ जब मर्जी आ जाते हैं, जब मर्जी गोली फायर करके चले जाते हैं, जिसकी मर्जी के घर पे जूते चप्पल मार के जाएंगे, गोबर मार के जाएंगे, अंडे मार के। नहीं बिकता, सट्टा होता है, पुलिस वाले अपने जेब भर के चले जाते हैं। कुछ खूब नशाबाजी होती है। सब बिक रहे हैं यहाँ तो, सट्टेबाजी हो रही है खुलेआम, हथियारे बिक रहे हैं यहाँ तो खुलेआम। बच्चे दारू पीने जाते हैं रात को, रात को 2 बजे तो 3, जब घर घर बिक रहा है तो क्या करेगा? माँ बापों को मारते हैं बच्चे, पैसे दे दो, पैसे दे दो, बर्तन बेचे, भांडे बेचे, दारू पीते हैं। तो हिंदू यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं। हिंदू है, कोई भी हो, हिंदू नहीं है, सब कोई इंसान है। हिंदू ही टारगेट है, और अगर उनके हत्या पड़े कोई भी तो वो उनको ही मार देंगे। वो तो सामने हथियार चलाते हुए आते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा कौन मर रहा है? गोली किसी से पूछ के चले लगेगी किसी के कि ये हिंदू है या मुसलमान? ज्यादातर तो वो हिंदुओं को ही टारगेट ले रहे हैं। कुणाल को क्यों मारा इन्होंने, कुछ पता चला क्या? आपसी रंजिश? आप ये बताओ, उसको अकेले बच्चे को मारा, वहाँ तो उस टाइम कोई भी नहीं था। हमने देखा जब पता चला कि वो भागने की भी कोशिश, तस्वीरें डॉक्टर को भी मारा है, डॉक्टर के दुकान में घुसा था, उसको भी मारे हैं। बचाव करने के लिए बेचारा इतने चाकू के बाद में भी बचाव करा था उसने अपना। तो ये साफ सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, परिवार जो है सड़क पर बैठा है, माँ जो है यहाँ पर बैठी हैं, बहन जो है वो बैठी है, और साफ तौर पर वो मांग कर रहे हैं कि इनकाउंटर चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जेल से कुछ होने वाला नहीं है, जेल की सज़ा से, क्योंकि ये तो जेल जाते हैं और जेल जाकर क्या कहेंगे, क्या हालात हैं इधर के। या आमतौर पर ऐसे ही होते रहते हैं। ऐसे ही बोल रहे, मैं बना क्या कहें क्या नहीं कहें भाई, यही होता है यहाँ तो। जिन मार रहे तोड़ रहे, आम बात है। अब नहीं है यहाँ पे, इंसाफ नहीं है, यहाँ इंसाफ ही नहीं मिल जाएगा। हमारे बच्चे 7 मर गए, कोई इंसाफ नहीं। एक ही परिवार के हैं, कोई अलग हटके नहीं मरे हैं, एक ही परिवार के मरे हैं। एक ही है, 7 मौतें हुई हैं इधर लगातार, लेकिन इंसाफ कहीं से नहीं मिला, बिल्कुल भी कहीं से। पुलिस कार्रवाई करती नहीं है, आती और चली जाती है, बस देखती है और चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। थोड़े दिन बाद शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं। इंसाफ मिले बच्चे को। क्या मांग करते हैं आप लोग इस कुणाल के हत्यारों के लिए, क्या मांग करेंगे? यही चाहते हैं हम योगी मोदी से कि हम इंसाफ चाहिए हमें, और जो इन्होंने ये करा है उनको मौत देनी चाहिए, फांसी की। जी बिल्कुल फांसी चाहिए हमें, जी बिल्कुल फांसी, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर चाहिए। हाँ बिल्कुल, फांसी और इनकाउंटर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, पर वो उनको सुरक्षित नहीं लगना चाहिए। वो आएंगे फिर मारेंगे, कुछ नहीं होता, आते फिर मर्डर कर देते हैं, आते फिर मर्डर कर देते हैं वो। तो बताइए, ये साफ हर किसी की जुबानी, आप अगर नोटिस करें, अगर गौर करें तो सभी यही कह रहे हैं कि जेल से कुछ होने वाला नहीं है। ये जेल जाते हैं, वहाँ रहते हैं, आने के बाद फिर मर्डर कर देते हैं, ये मर्डर करते हैं, जेल जाते हैं, आने के बाद फिर एक मर्डर कर देते हैं। इनके ये रोज की कहानी है, और यहाँ पर खुलेआम दारू, नशा और हर चीज़
स्मैक वगैरह हर चीज़, नशे की हर वो पदार्थ जो बैन होनी चाहिए वो सब यहाँ पर खुलेआम चल रहा है। और सड़क पर परिवार है, नेता लोग मिलने आ रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। योगी मोदी से मांग हो रहा है और आपको हमने दिखाया कि यहाँ पर पोस्टर फाड़े गए। पोस्टर फाड़कर जो है विश्व हिंदू परिषद से भी तमाम लोग आए राष्ट्र, और उन्होंने भी जो है ये पोस्टर फाड़ दिया और कह रहे कि हिंदू पलायन नहीं करेगा। और ये पूरा मेन रोड तक पूरा सड़क जो है वो जाम है, परिजनों ने जाम कर रखा है और साफ कहते हैं कि इनकाउंटर करो या फांसी दो, क्योंकि जेल से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये जेल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर हत्या कर देंगे। यहाँ पर जो है इनकाउंटर या फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसके इधर उधर बात नहीं बनने वाली है। और ये इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये वारदात हुआ है। वारदात बता दें कि शाम 7:30 बजे कुणाल जाता है अपने घर से दूध लेने के लिए, दूध लेने जाता है। वहीं पर नकाबपोश जो है 4-5 नकाबपोश आते हैं और उसे चाकू गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। आपको बता दें कि उसमें वो जान बचाने की कोशिश भी करता है, कुणाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़कर फिर उसे मारते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जब हॉस्पिटल गए लेकर उसे, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद से अब पूरे इस सीलमपुर में, पूरे इस एरिया में जो है काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, तनावपूर्ण माहौल है और साफ तौर पर हर एक यहाँ का हर एक निवासी कह रहा है कि फांसी चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, जेल से कुछ नहीं होगा। यहाँ की लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल पाती, पढ़ने नहीं जा सकती, स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि आमतौर पर उनके साथ छेड़छाड़ होता था, उनके साथ बदतमीजियाँ होती थी, जिसके कारण उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। यहाँ पर तमाम दलित परिवार हैं और जो लगातार इस तरीके का जो है व्यवहार, शोषण से और इस तरीके से व्यवहार के कारण प्रताड़ित है और पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं। दलित लड़कियां जिनके लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो पढ़ने नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ पर उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है और यहाँ पर उनके साथ कभी भी कुछ भी हो जाता है, जिसके कारण ये स्थिति, और ये बार बार कह रहे हैं कि जेल जाकर वो वापस चले आते हैं और यही हरकत करते हैं, नशा करते हैं, मारते हैं लोगों को, मनमानी करते हैं, गोलियां चलती है, मतलब शरेआम जो है हथियार लहराए जाते हैं, किसी का खौफ नहीं है। इस पूरी बातचीत पर, इस पूरी स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।